की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधा लिए चलते हैं। 13 में किरण जी की धारणा भारतीय जनता पार्टी के प्रति विपरीत थी। उनके पुराने ट्वीट इस बात के गवाह हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं ऐसी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना वोट नहीं देना चाहूंगी जो पॉलिटिकल पार्टी अपने चंदे का हिसाब आरटीआई के नीचे नहीं लाती हो। उन्होंने कहा था, मेरे पास आज भी ट्वीट है, मैंने अपने ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट भी किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं ऐसी किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो सीबीआई को स्वतंत्र न देखना चाहता हो। लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता है तो उनके लोकतांत्रिक निर्णय पर सहमत असहमत हुए बिना हम उन्हें अवसर देना चाहते हैं कि वो किसी को भी वोट दें। लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनाव विजन पे लड़ा जाता है। आपके साथ ज्यादातर विवाद चलते रहे, अभी हुसैन साहब को लेकर के विवाद हुआ। अक्सर आप अपने बयानों से, कविताओं से विवाद में रहते हैं। विजन आपने कुछ दिया नहीं, आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हो अभी राहुल गांधी के खिलाफ। 2 सवाल हैं इसमें। एक तो विवाद का मसला है। मैंने लगभग 19 मुल्कों में 1 लाख घंटे की कविताएं पढ़ी जो यूट्यूब पर मौजूद हैं। ये संयोग है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर कि मेरे कवि सम्मेलनों में रात 4 बजे तक नरेंद्र भाई मोदी बैठे रहते थे। और ये भी संयोग है कि इस प्रदेश के मुखिया और उनके पिताजी भी मेरे कवि सम्मेलनों में लगातार बैठे रहे हैं। विनी कविता, सर मैं सवाल का जवाब दे दूं सर, आप कहें उसके बाद मैं आपको तो मेरी कविताएं अगर 2005 या 2003 में कही गई, आज राजनेताओं को बुरी लग रही हैं, तो इसका मतलब उनका कोई राजनीतिक मोटिव है। मैंने बार बार कहा कि इस देश में सबने सरदारों पर चुटकुले सुनाए हैं कवि सम्मेलनों में, मैंने भी सुनाए थे। अगर उन्हें सिख धर्म के खिलाफ बताकर प्रेरित किया जा रहा है तो ये राजनीतिक मंशा है। मैंने बार बार कहा कि भगवान शंकर वाले प्रसंग को इस देश के सब कवियों ने सुनाया था। अगर उसे 40 सेकंड का एडिट करके दुष्प्रचारित किया जा रहा है तो राजनीतिक षड्यंत्र है। इसके बाद भी मैं कहता हूं कि अगर मेरी कवि सम्मेलनीय प्रस्तुतियों से, जो आज से 10 वर्ष पुरानी थी, किसी की भी भावनाएं आहत हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि आप कवि सम्मेलन के मेरे जुमलों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं या इस देश में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। पीछे से पहले पीछे से की तारीफ भी की आपने कवि सम्मेलनों में। एक पुराना वीडियो है जिसमें आप मोदी की तारीफ कर रहे हैं और आज उसी मोदी के पक्ष में किरण बेदी हैं तो आप बौखला रहे हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, 2 बातें अलग है। पहली बात तो अगर मैंने 2009 में नरेंद्र मोदी के सामने बैठे हुए कवि सम्मेलन में उनकी तारीफ की और वो एक शुभ अवसर था तो उसमें एक सामान्य बात है। तब तक राजनीति में कोई बेटरमेंट था नहीं। मुझसे आप पूछिए, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को सांसद बनाने में 1 वोट मेरी भी है, जबकि वोट बतानी नहीं चाहिए। लेकिन मैं पूरा बात कह दूं, लेकिन जब मेरे पास ये विकल्प है कि एक पार्टी अपने चंदे का हिसाब पूरा देती है नेट पर और दूसरी पार्टी कहती है कि 1500 करोड़ में हम बताएंगे नहीं, 83% कौन दे गया। जब मेरे पास विकल्प है कि एक पार्टी का मुखिया बिना सिक्योरिटी के चलता है, बिना किसी तामझाम के चलता है, ना कोई बड़ा बंगला लेता है, ना कोई अतिरिक्त सुरक्षा लेता है, तो मेरे पास दूसरा विकल्प है। इसको भी हम लोग पब्लिसिटी स्टंट मानते हैं। इसको जो आप बता रहे हैं उसको हम पब्लिसिटी स्टंट मानते हैं। आपका क्या कहना है? मेरा मानना यह है कि ऐसा पब्लिसिटी स्टंट जिसमें जनता के बीच से गुजरना पड़े, जिसमें दलितों की एक बहुत बड़ी नेता जो पानी सर मैं उत्तर दे लूं, अगर यहां पर जो एक दलितों की बहुत बड़ी नेता थी वो पानी छिड़कवा देती थी निकलने से पहले, अगर अरविंद केजरीवाल एक पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं तो मेरा अनुरोध है कि देश के सारे नेताओं को पब्लिसिटी स्टंट करना चाहिए और इनमें से कई लोग करने लगे हैं। अखिलेश यादव ने भी कुछ प्रतिशत पब्लिसिटी स्टंट करने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह के खिलाफ क्यों नहीं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का मेरे जुड़ा हुआ प्रश्न है कि राहुल गांधी, खबरें आ रही है कि राहुल गांधी चिकमंगलुरु से भी इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, 2 अलग अलग सवाल हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि कुछ नेताओं के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा। नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह के खिलाफ क्यों नहीं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का मेरे जुड़ा हुआ प्रश्न है कि राहुल गांधी, खबरें आ रही है कि राहुल गांधी चिकमंगलुरु से भी इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, 2 अलग अलग सवाल हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि कुछ नेताओं के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा, जो आपने कहा है। हाँ, जिनके चुनाव की सीट डिक्लेयर होती चली जाएंगी, जो प्रस्ताव करते चले जाएंगे उनको चुनाव लड़वाया जाएगा। आज ही देश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने हमारी पार्टी ज्वाइन करी है, हम उनके बारे में भी निर्णय लेंगे, उनसे पूछेंगे, साथियों से पूछेंगे वो कहां से लड़ सकते हैं। इस देश में स्थिति ऐसी होगी, मंदिर मस्जिद बोलना पड़ता है, राहुल मोदी बोलना पड़ता है। तो अभी मोदी जी का तो ये तय नहीं है कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे। लेकिन हम आपसे वादा कर रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी कहीं से चुनाव लड़ेंगे तो आम आदमी पार्टी
अपने हाथ से जो सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार ढूंढ पाएगी वो उनके सामने खड़ा करेगी और उन्हें चुनाव में लोकतांत्रिक रूप से टक्कर देने की कोशिश करेगी। पार्टी किसी भी उम्मीदवार को एक सेकंड ट्रिपल सी सर्टिफिकेट देखने के बाद ही उम्मीदवारी घोषित करती है, कैरेक्टर, क्रिमिनल और करप्शन। ये चार्जेस नहीं होने चाहिए। आपको लगता है कि इन तीनों सी से आप पास कर जाएंगे क्योंकि आप विवाद में रहे हैं अपने कवि को लेकर? देखिए, हमने पार्टी में नियम बनाया। पहली बात तो मैंने अप्लाई करा है। हाँ, एक तीनों बात इन्होंने कही है। सबसे पहले हमने 3 बात कही थी, करप्शन, क्रिमिनल और कैरेक्टर। ये 3 बातें नहीं होनी चाहिए। जहां तक मेरे ऊपर इन तीनों का कोई आरोप नहीं है, कि स्टिंग का आरोप ये जरूर लगा रहे हैं। और मुझे दुख है कि मानद पत्रकार यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अपने सच की लड़ाई लड़ते हैं। अगर पत्रकारिता में ये किया जाएगा कि मुझे चेक दो या कैश दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो टैक्स देना ही है, मुझे तो टैक्स देना ही है, एडिट करके पहला बात चलाई जाए, तो मैं उसे पत्रकारिता नहीं, मैं उसे पेड दलाली कहता हूं। और मैंने ये बात सार्वजनिक रूप से कही है। इसके खिलाफ, उनके खिलाफ मैंने FIR भी कराई है, उनके खिलाफ पटियाला हाईकोर्ट में मुकदमा भी दायर कराया। बाकी दोनों बातें सार्वजनिक जीवन में अगर कहीं से किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ निकलेंगी तो हम उसका टिकट नहीं देंगे। उधर से पहले उनका ये बताइए, आपने कहा था कि हम कांग्रेस को ना तो सर एक सेकंड सर, एक सेकंड क्रम से बोले, क्रम। आप पत्रकार वार्ता नहीं, एक सेकंड पूजा, एक सेकंड। पहले तो ये तय कर लें कि पत्रकार कौन कौन है। आप सब विश्वास रैली आपकी हो रही है जी। आप आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि कई लोग ऐसे हैं जो रैली को विफल होना चाहते हैं। कौन से लोग? नहीं, LI वहाँ अमेठी में आज कुछ होर्डिंग वगैरह भी लग गई, कोई राष्ट्रवादी पार्टी करके जो देखिए, जो हमारे एक मित्र पूछ रहे हैं कि कल की रैली के लिए जो साजिश चल रही है, LIU की रिपोर्ट एक पता चली है जो आज जागरण में भी छपी है, जिसके बारे में दैनिक जागरण में लिखा गया है कल की रैली में कुछ विघ्न डालने की कोशिश है। ऐसा क्या हो गया है? कुमार विश्वास तो एक सामान्य मास्टर का बेटा है, एक सामान्य गरीब ब्राह्मण परिवार से आया। 100 रुपए में उसने कविताएं पढ़ी हैं रोडवेज की बस में चलकर और जनरल कोच में चढ़कर। ऐसी क्या आफत हो गई है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली परिवार जो मैं गिने जाते हैं, उनके चश्मे चिराग के घर में अगर 2-4-5 हजार लोग मिलकर बैठकर रो लेंगे इस देश के ऊपर, बात कह लेंगे, तो ऐसा कौन सा साम्राज्य हो जाएगा? तो अगर वो सोचते हैं कि हमला करके, वहां उपद्रव करके वो अमेठी की चुनौती से बच जाएंगे, तो शायद वो गलतफहमी में है। अगर वहां कुछ भी होगा, नहीं, अगर कुछ भी होगा तो भी हम वहां जाने से वाले हैं नहीं। अब वहां से लौटने का तो एक ही तरीका है कि वो हमें जीवित ना लौटाएं, तो हम लौट सकते हैं, तो परिवार वाले ले जाएंगे। अन्यथा जब तक जीवित हैं, अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि जल्दी सवाल है। अभी पहली लिस्ट आने वाली है, उसके बाद दूसरी लिस्ट भी आएंगी। हमें इस बात का कोई अहंकार नहीं है कि हमारे पास 550 कैंडिडेट हैं। हम सीख रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं। हमें बहुत सारी गलतियां हैं। ऐसा 5 नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। योगेंद्र यादव हमारे एक साथी हैं जो भी 1 साल पहले आए और हमारी पार्टी के फ्रंट रनर फेसेस में हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट संभालते हैं। आशुतोष हमारी पार्टी में आज सम्मिलित हुए हैं, वो एक महत्वपूर्ण चेहरा है। और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो जैसे ही ये चुनौतियां सामने आएंगी, हम अपनी पार्टी की कॉल लेकर, एग्जीक्यूटिव की कॉल लेकर, उसके बाद निर्णय लेंगे कि किसके सामने कोई उतारना है। लेकिन ये जो सुविधा की ब्रैकेट की राजनीति है, ये जो बाईपास देने की राजनीति है, इसको हम खत्म करना चाहते हैं। पीछे से आप गाजियाबाद में रहते हैं, राजनाथ सिंह वहां से, राजनाथ सिंह एक पीछे कुमार एक सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी चिकमगलूर से भी अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे, वहां से भी लड़ेंगे, क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि इसका मतलब अगर चिकमंगलूर से लड़ेंगे, उनकी दादी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी तो हारने के बाद चिकमंगलूर गई थी। अगर वो पहले से ही जा रहे हैं तो इसका मतलब वो मान चुके हैं कि अमेठी से तो हार ही गया, चिकमंगलूर से लड़ लो। ये सुनिए, ऐसा नहीं चलेगा कि कोई पत्रकार 3-3 पूछेगा, वो पूछेंगे पहले। जी मैं आ रहा हूँ। जी मैं इसके बाद जी। अब आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मान लीजिए लोकसभा की सीटों में बीजेपी की सीटें कम होती तो आप बाहर से समर्थन कर दें? मैं एक सेकंड उनका सवाल का उनका उत्तर दे दूं। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ा
और दिल्ली में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। मुझे लगता है ये भाषा अगर सदन में अफवाह फैलाने वाले हर्षवर्धन बोले तो उचित है, लेकिन हमारे पत्रकार साथियों को स्पष्ट होना चाहिए कि हमने कांग्रेस के समर्थन से सरकार नहीं बनाई, ना हमने कांग्रेस से समर्थन मांगा है, ना कांग्रेस से समर्थन की इच्छा है। कांग्रेस अपने समर्थन पर रोज विचार करे कि देना है कि नहीं देना है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के हित के 18 मुद्दे सदन के पटल पर रखे और कहा, सदन के 70 साथियों अपनी पार्टियों से ऊपर उठो और बताओ कि दिल्ली के इन हित के मुद्दों के साथ कौन कौन है। कांग्रेस के विधायक और 2 निर्दलीय विधायकों ने खड़े होकर कहा कि हम इसके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कहा कि हम दिल्ली के हित के मुद्दों के साथ नहीं है, हमें सस्ती बिजली पानी दिल्ली वालों को नहीं दिलानी। सरकार चल रही है। जिस मुद्दे पर दोनों पार्टियों को या एक पार्टी को ये लग जाए कि हमारी सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, वो स्वतंत्र है 24 घंटे, किसी भी समय कॉल दे, बुलाए सदन, सरकार गिराए। हमें सदन की बने रहने की कोई इच्छा नहीं है। दिल्ली का जो वादा है वो हम जनता से पूछ के करके आए थे, आप सबने देखा था। देश में एक बड़ी पार्टी है जो अपने निर्णय 10 जनपद से पूछ के लेती है, एक दूसरी पार्टी है जो नागपुर से पूछ कर लेती है, उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है जो सुप्रीमो से पूछती है, दूसरी पार्टी का हाईकमान है 4-5 लोगों का। हमारा हाईकमान, हमारा माई बाप आम आदमी है। हम आम आदमी के पास गए, हमने रैलियां की, सभाएं की, हमने रेफरेंडम कराए। उन्होंने कहा भाई चलो सरकार बनाओ, 70-75% लोगों ने कहा, हमने बना ली और हम उन मुद्दों को लागू कर रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं है कल कब सुबह सरकार गिर जाएगी या परसों सरकार गिर जाएगी। उधर हमारा सवाल ये है कि आपने चुनाव से पहले और आपने जब ये आंदोलन छेड़ा था उस वक्त आपने ये कहा था कि हम कांग्रेस को ना तो समर्थन देंगे ना कांग्रेस को समर्थन वो तो प्रश्न हो गया। नहीं, मेरी बात सुनिएगा। और यहाँ तक कि आपके मुखिया जो हैं अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल दुनिया में औलाद से बढ़कर कोई सर सवाल बता दीजिए। उन्होंने औलाद की कसम खा के भी ये बात कही थी कि हम ना कांग्रेस। आप किस संस्थान से हैं? जी मैं दास्तान आवत हिंदी उर्दू अखबार से। जी बताएं। तो मैं भी चाहता हूँ। जी बताएं। तो आप ये बताइए कि आखिर कांग्रेस से हाथ मिलाने की वजह क्या? मुझे लगता है आपने उनका उत्तर नहीं सुना। मैंने अभी फिर बता दीजिए। तो उत्तर ये है कि ना हमने कांग्रेस से समर्थन मांगा, ना हम कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहे। हमने दिल्ली के 18 मुद्दे, पानी, बिजली, महिलाओं की सुरक्षा, सारी कॉलोनियों का नियमितीकरण करना, टेंडर माफिया रुकवाना, ठेकेदारी रुकवाना, 18 मुद्दे रखे थे। और हमने कहा इस सदन के 70 लोगों में जिसकी इच्छा हो समर्थन दे दे सरकार चलाने के लिए। हम ये पास करना चाहते, जिसकी इच्छा हो वो ना दे। उसमें हम ये जानना तक नहीं चाहते कि कांग्रेस ने दिया, निर्दलियों ने दिया। हमारी कोई इच्छा नहीं है। हम भ्रष्ट कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भ्रष्ट कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए हैं। ना हमारा कोई गठबंधन है, ना हमारा समर्थन लेने का मनता ना है। दूसरा सवाल पूरा आप गलत सर। एक सवाल इधर सर एक सवाल। अच्छा कुमार एक स्टिंग के दौरान आपने ये बात कहा था कि आप बिजनेस क्लास से चलते हैं, 5 स्टार होटल में रुकते हैं, तो आज क्या वजह है कि आप ट्रेन से आए? क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए 2 बातें हैं इसमें। एक जो स्टिंग ऑपरेशन कराया गया था उसमें मैंने कहा था और मैं सच कह रहा हूं, मैं बिजनेस क्लास से चलता हूं और मैं 5 स्टार होटल मांगता हूं रुकने के लिए, और ये कोई अपराध नहीं करता। मैं नहीं इनका भी स्वागत कर, इन्हें भी बुला लिया। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इनको बुला लिया। कुमार विश्वास की कल अमेठी में रैली है और उन्होंने ये कहा है कि उनकी जो रैली होगी उसमें विघ्न भी डाल सकते हैं, लेकिन हर हाल में रैली होकर रहेगी। अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं कुमार विश्वास। यहाँ पर उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि पिछली बार मैंने बीजेपी को ऐसे रोज आते हैं, ये तो सब रोज चलता है। अरे अभी कर लेंगे ना, आराम हताशा, आराम से कर लेंगे। इसे हताशा कहेंगे। पीछे हो जाएगा। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कुमार विश्वास की, इसमें अचानक से जो हंगामा हुआ क्या है ये?
पल्लवी, कुमार विश्वास का पुराना एक वीडियो कुछ दिनों पहले सामने आया था। जेडीयू के विधायक दिल्ली के जो है उन्होंने ये मुद्दा जो है कि प्रकाश में लाया था। कुछ टिप्पणी कुमार विश्वास ने की थी जो आपत्तिजनक थी पुराने एक वीडियो में, जिस पर कि कुमार विश्वास ने पहले भी माफी मांगी थी और कुछ दिन पहले जो विवाद हुआ था तब भी माफी मांग ली। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था लखनऊ में, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में एक लगभग 20-25 साल का एक लड़का मुर्दाबाद के नारे लगाने लगा और इसके बाद जो है उसके हाथों में एक A4 साइज शीट का एक कागज उसने पकड़ रखा था जिस पर लिखा हुआ था कि कुमार विश्वास ने इमाम हुसैन की जो है कि उनके खिलाफ में कुमार विश्वास ने बयान दिया है और इसके लिए वो राजनीति के लायक नहीं है। और इसी बीच में वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति हो गई और बाद में उसको जो है बाहर कर दिया गया है और अभी उससे मीडिया बात करने की कोशिश कर रही है। हम लोग भी उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका नाम क्या है और उसने ये जो कदम उठाया इसके पीछे क्या कारण था।